मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। इस सुंदर से दिन में थोड़ी सी देर की मनन के लिए मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 का 15 और 16। इन पदों को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर दुर्बलता, निर्बलता के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। हमारे जीवन में दो प्रकार की दुर्बलताएं होती है। एक शारीरिक प्रकार की दुर्बलता, दूसरा आत्मिक रीति से दुर्बलता। इन दोनों प्रकार की दुर्बलताओं को लेकर आने वाला दुष्ट आत्मा है। हम देख सकते हैं लूका रचित समाचार अध्याय 13 का 11 में दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा करके हम देख सकते हैं। 18 साल तक सिर्फ और सिर्फ जमीन को देखते चलते गई। मेरे प्रिय, हम देख सकते हैं वो सभा में, प्रार्थना सभा में जाती थी, मंदिर में जाती थी, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा था। उसके शारीरिक दुर्बलताएं दूर नहीं हुआ। हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मुझे उसके द्वारा बल मिलती है। हाँ मेरे प्रिय, हम सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे दुर्बलता, दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के बारे में हमने देखा है। शारीरिक प्रकार की दुर्बलता है, हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, है ना। मेरा हाथ दर्द हो रहा है, हम थोड़ी देर चल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक हमारे पास कई प्रकार की दुर्बलताएं पाई जाती है। और हम ऐसे भी बातों को देख सकते हैं कि आत्मिक दुर्बलता है, हम कई बार महसूस नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में है करके हम महसूस नहीं कर रहे हैं। हम उदाहरण के लिए, हम शुरुआत में मसीह को जब ग्रहण किया, कितने घंटे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और कितने घंटे हमने परमेश्वर के वचन से हम समय बिता रहे थे। लेकिन आज हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है और प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। सामूहिक प्रार्थना के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। हम झुंड में हम सब कुछ करते हैं, है ना। एक झुंड हो गया तो हम आत्मा में बढ़ जाते हैं। उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ हमारे अपने स्वयं की समय निकाल कर, अपने पर्सनल समय को निकालकर हम परमेश्वर से हम कितनी बार दिन में प्रार्थना करते हैं और दिन में हम कितनी बार परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं। मेरे प्रिय, इन बातों का हमें महसूस भी करना है और ये समय है कि महसूस करने की। और परमेश्वर की वचन साफ रीति से बता रहा है कि हमारे दुर्बलताओं में ख्याल करने के लिए हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ दुखी होने के लिए परमेश्वर है, हमारे दुर्बलताओं में साथ देने के लिए हमारा परमेश्वर, हमारा महायाजक हमारे पास है। इस प्रकार की दुर्बलताओं में हमें क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता है जिससे हम और हम आगे बढ़ सकें। हमने जो वचन को पढ़ा है उसमें से हम दो प्रकार की बातों को हम देख सकते हैं। पहला 16 पद में इस प्रकार से लिखा है कि उसकी
उसकी दया की आवश्यकता है। उसकी दया के लिए हमें खोज में रहना है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं कि 38 साल से एक बीमारी व्यक्ति, मैं आज चंगा हो जाऊंगा, कल चंगा हो जाऊंगा, मुझे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा करके एक उम्मीद के साथ वहां बैठे हुए आप देखते हैं। और उसके पास प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ रहा है। उसके पास उसने पूछ रहा है, आपको क्या चाहिए था बेटा? वो बोल रहा है, वो तुरंत बोल सकता था कि मुझे चंगा चाहिए। क्यों नहीं जानता है आप इधर क्यों लोग बैठते हैं करके, ऐसे वो बोल सकता था। अगर मैं होता तो उस जगह में ऐसे बोल जाता। लेकिन उसने ये बताया कि अपने दिल की बातों को बाहर निकालकर उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में डाला। परमेश्वर, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं, मुझे सहायता करने के लिए उस 16 पद में हम अंतिम में देख सकते हैं कि अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय, हाँ मेरे प्रिय, हाँ मेरे, इस आवश्यकता के समय हमारे दुर्बलताओं में परमेश्वर हमें मदद करे, हमें अनुग्रह की आवश्यकता, उसकी आशीष की आवश्यकता। आज के इस दिन में अगर हमारे दुर्बलताओं में परमेश्वर हमें साथ होना है और परमेश्वर हमें चलाना है और परमेश्वर की बल हमें चाहिए, तो हमें एक और कार्य को करना आवश्यकता है। वो ये है कि आप परमेश्वर के सम्मुख में जाएं। जिस प्रकार से 38 साल का एक बीमारी व्यक्ति अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सम्मुख में डाला। हमारे जीवन में कई प्रकार की गलत काम हो सकता है, कई प्रकार की गंदे काम हो सकता है, कई प्रकार की पाप के कार्य हो सकता है, कई प्रकार के परमेश्वर के विरोध के कार्य हो सकता है। जो भी कुछ क्यों ना हो, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमारे पास होने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख, जैसे आप हैं वैसे ही आप परमेश्वर के सम्मुख में जाएं और अपनी स्थिति को बताएं। और हम जानते हैं दुष्कार्य 11 अध्याय में हमने पढ़ा कि उस दुर्बल करने वाली आप परमेश्वर ने छूट करके इस दुर्बल आत्माओं से छुटकारा हो करके परमेश्वर ने बताया आप छुटकारा हो। मेरे प्रिय, आज जो मुझे सुन रहे हैं प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप कोई भी, आप जो भी दुर्बलताओं में से जकड़े गए हो, फिसलते गए हो और आपसे उठ नहीं पा रहे हैं, आपसे हो नहीं पा रहे हैं, आप खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख में बैठ नहीं पा रहे हैं, आपके लिए ये वचन आपको दुर्बल करके जो रखा है दुष्ट आत्मा, उससे परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने वाला है। आज आपको छुटकारा परमेश्वर करे। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष और साथ ही साथ अपने दुर्बलताओं को परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, अनुग्रह करे। पूरे हफ्ता में जो कुछ आपकी काम है और जो है सारे बातों में परमेश्वर सफलता करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।